बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, लेक्चर नंबर 11। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम पिछला टॉपिक यही पढ़ने उसको कंटिन्यू करने लगे। दैट इज मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली such that one body move vertically and other move on a smooth horizontal surface। इसके दो स्टेप हमने कर लिए थे, थ्योरी और डायग्राम का। हम तीसरा स्टेप करेंगे, दैट इज डेरिवेशन। सबसे पहले इसकी डायग्राम जो हमने पहले देखी हुई है कि इसमें दो बॉडीज हैं जो एक धागे के साथ बांधी हुई हैं, जिसमें एक बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही है और दूसरी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड सो इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन द टेंशन t इन द स्ट्रिंग। जैसा कि बेटा आपके पास जो वेट है बॉडी का वो ज्यादा है, बॉडी जो है बेसिकली ए डाउनवर्ड मूव करे तो इस वजह से वेट उसका ज्यादा और टेंशन कम है। तो ये बेसिकली केस 1 ही था जिसमें हमने ऐसा किया था। इसमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज m1g माइनस t। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू m में नेट फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा m1a दैट इज इक्वल टू m1g माइनस t। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें ये फर्क था कि एक जो बॉडी B है वो अब हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है। हॉरिजॉन्टल मोशन करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B आर, पहली फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो है वेट बॉडी का, मींस m2g ऑफ द बॉडी, जो कि कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरी फोर्स जो एक्ट कर रही है रिएक्शन ऑफ, हमने न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक पढ़ा था कि जब एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी तो एक वेट की फोर्स है, दूसरी रिएक्शन की फोर्स थी अपवर्ड। तो दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर आपके पास अमल कर रही है वो किसकी फोर्स है, रिएक्शन की फोर्स है। और बेटा आपके पास जो तीसरी फोर्स है वो टेंशन है, जो एक आपको इसको आपके पास टेबल के ऊपर हॉरिजेंटली क्या करवा रही है, मूव करवा रही है। यानी टेबल को खींच, टेबल के ऊपर जो टेंशन की फोर्स है वो इसको क्या कर रही है, धागे की मदद से नीचे उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट एंड राइट मूव करवा रही है। अब देखें न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। अब यहाँ पे जो वेट है बॉडी का और आपके पास जो रिएक्शनल फोर्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस वजह से वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रही, जो भी मोशन हो रही है वो हॉरिजॉन्टल में हो रही है, वो सिर्फ क्या है, बॉडी का टेंशन है। तो बेटा जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी बी के ऊपर वो सिर्फ क्या है, टेंशन है। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, m2a यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सिंपली ऐड कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 को, ऐड किया हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुई राइट हैंड साइड में, यानी m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t प्लस t। अब माइनस टी प्लस टी आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ से इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड से a कॉमन आ रहा है तो हमने a को कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज इक्वल टू m1g। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ यूं आएगी कि m1 प्लस m2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्सेलरेशन की। उसके बाद यहाँ पे हमने अब टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमको क्या मिलता है कि m2 अब a की जगह आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g दैट इज इक्वल टू टेंशन। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो बेटा t इज इक्वल टू आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ये थी बेटा इस लेक्चर की डेरिवेशन, जिसमें हमने क्या फाइंड किया, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड की। यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।